हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक जूनियर कलर कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जो डिपार्टमेंटल कोटा होता है, प्रमोशनल कोटा 133%, उसकी हुबली डिवीज़न से जो नोटिफिकेशन निकला है साउथ वेस्टर्न रेलवे का। तो इस वीडियो में जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कब से कब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, और सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश आपको दोनों में आनी चाहिए। हाँ, एक में आएगी तो काम। और टाइपिंग में मिनिमम कितने मार्क आपके ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है उसका क्या पैटर्न रहेगा, और आपकी कितनी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए इस भर्ती में आप अप्लाई करने के लिए। तो बिना देर किए शुरुआत करते। देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है और ये हुबली डिवीज़न का लेटर है, और इसमें मोस्ट ऑफ जो हुबली डिवीज़न के साथी है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लेटर नंबर है और ये 7 अक्टूबर 2025 का लेटर, मतलब 2 दिन पहले का है। और ये ऑल हुबली डिवीज़न और उसके अंदर जो भी आता है उसका है। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 7 CPC के अनुसार 33% प्रमोशनल कोटा। ग्रुप डी टू ग्रुप सी में सिलेक्शन, मतलब जो ग्रुप डी के साथी है उनको ग्रुप सी में जो प्रमोशन होगा उसके लिए डायरेक्ट कोटा है, और उसके लिए भर्ती निकाली गई है। और ये हुबली डिवीज़न की है, सिर्फ हुबली डिवीज़न के लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, एट प्रोपोज्ड कंडक्ट सिलेक्शन फिलिंग वैकेंसी JR क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 133% फील्ड ब्रेक अंडर, मतलब जो टोटल वैकेंसी है उनका, अगर वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 19 पोस्ट है। और इसमें UR की 11 पोस्ट है, SC की 5 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, और 2 पोस्ट है वो PWD साथियों के लिए रिजर्व रखी गई है। और OBC की नॉर्मली पोस्ट है वो जनरल के साथ ही इंक्लूड रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ मोस्ट ऑफ जो ग्रुप डी का स्टाफ, क्योंकि लेवल 2 का है तो लेवल 1 वाले ही इसके लिए एलिजिबल है। और जो ग्रुप डी का स्टाफ है, जो जनरल असिस्टेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, लेबोरेटरी हो गया, अटेंडेंट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहा है, और गैंगमैन हो गया, वॉचमैन हो गया, टेस्ट सिविल इंजीनियरिंग SNT डिपार्टमेंट के हो गए, और मेडिकल डिपार्टमेंट में हो गया। और ये लेवल 1 के अंदर आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 साल की सर्विस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और 2 साल की सर्विस है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखें तो अगर अनदर हायर ग्रेड पे है तो आप इसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहोगे ना, ऐसा कुछ सिस्टम है। और इसको छोड़ो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और टाइपिंग की बात करें तो इसमें आपकी टाइपिंग एग्ज़ाम आपको टाइप राइटर एट स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और 25 वर्ड पर मिनट है वो आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको ध्यान, इसको क्वालिफाई करना आपका बिल्कुल ज़रूरी है। पहले पेपर लगेगा, बाद में आपकी टाइपिंग होगी। और अगर PC पे होगा अगर आपका, तो 30 स्पीड आपकी पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। और एडिटिंग टूल करेक्शन टाइपिंग मिस्टेक आर नॉट परमिटेड, मतलब वो बैक स्पेस का जो होता है बटन, वो काम नहीं करेगा तो आपको बिना वो किए आपको इसको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं NTPC जो 2019 वाली भर्ती थी उसके अंदर टाइपिंग एग्ज़ाम के अंदर फेल हो रखा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि टाइपिंग कितना बड़ा रोल अदा करती है। और 40 वर्ड इंग्लिश और एडिटिंग टूल अगर काम कर रहे हैं तो स्पीड वो 10 बढ़ा दी गई है, 25 की जगह 35 कर दी, और इंग्लिश भी 30 की जगह 40 कर दी गई है। ये टाइपिंग से रिलेटेड हो गया। आगे देखते हैं। और जो PWD साथी है जिनके 40% से ऊपर है, और उनके लिए टाइपिंग जो एग्ज़ाम होगा उसको छूट दी गई है, जहाँ तक है मुझे। नॉट लेस देन हु आर सर्टिफाइड एज बीइंग अनेबल टू टाइप बाई कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी एग्जाम्ड, इसको छूट दी गई है। मेडिकल डी कैटेगरी गाइड एम्प्लॉयज़ आर टाइपिंग स्पीड और टेस्ट, उनका कुछ अलग रूल है जो अलग टाइप के। और जो सिलेबस और जो एग्ज़ाम रिटन टेस्ट है वो देखिए 2 पार्ट के अंदर होगा। एक तो आपका बी के अंदर आपकी टाइपिंग वगैरह टेस्ट, जो ए के अंदर तो
टू टेस्ट द वर्किंग नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो होगा। और सेकंड होगा इंटेलिजेंट एंड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, अर्थमेटिक होगी, रीजनिंग वगैरह ये पूछी जाएगी। रेलवे का जो मैटर है इमीडिएटली जो कुछ भी घटना वगैरह हुई है उनके बारे में, करंट के बारे में, रेलवे के बारे में, और सर्विस के रूल्स वगैरह इसमें पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंदर। एक में तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो होगा। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम इसमें समय रहेगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप गलत आंसर देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 10% जो क्वेश्चन है वो राजभाषा से रिलेटेड रहेंगे। तो राजभाषा का वीडियो, कंप्लीट सिलेबस, नोट्स वगैरह ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हो। और बाकी जो फॉर्म है वो 13 ये कुछ और ग्रुप सी वगैरह कुछ रूल है। इसमें देखिए मिनिमम 60% यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लाना चाहिए टेस्ट के अंदर, सर्विस रिकॉर्ड के अंदर होना चाहिए। और SC ST के लिए 10% की छूट 50% है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कुछ है वो अपन देखते हैं। जो ऑप्शन रहते हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम दोबारा करने की कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। और ये इनकी वेबसाइट है जिस पे आपको मिलेगा हर टाइम अबाउट अस में आपको देखना है और नोटिफिकेशन के अंदर ये परफॉर्मा वगैरह आपको मिलेगा। वैसे इन्होंने फॉर्म के साथ ही परफॉर्मा दे रखा है, ये आप फॉर्म जमा करके जो आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड है उनके पास आप जमा करवा सकते हो। और लास्ट डेट का आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, और आप इसे साथी कर्मचारियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें तथा इससे संबंधित कुछ मैटर की अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूँगा जो भी है प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।